लेकिन जब मैंने आपको उस दिन आजमगढ़ में सुना या मैं आपको कभी कभी मुजफ्फरनगर में सुना, तब आप बड़े भड़काऊ भाषण करने के लिए तैयार थे। आप सीधे टारगेट कर रहे थे समाजवादी पार्टी को, कह रहे थे माइनॉरिटी अपीजमेंट पॉलिटिक्स हो रही है। मुजफ्फरनगर में जो आपने कहा था उससे बड़ा बवाल मचा जब आपने कहा बदले की राजनीति करके आप बैलेट बॉक्स पे जाओ और वोट करो। तो एक तरह से अमित भाई, क्या दो अमित भाई है जो एक सॉफ्ट स्पोकन टीवी पे आते हैं और दूसरे अमित भाई एक बार आप रैली में आ गए, एक जोश आ जाता है आप में? नहीं, जोश नहीं आता है। मैं वोटर्स को कन्विंस करने का ट्राई करता हूं राजदीप जी, और आपका मत अगर ओपन होता तो आपको भी कन्विंस करने का ट्राई करता, मगर आपका मत बंधा हुआ है। नहीं, मेरे फिगर्स के मुताबिक अमित भाई, वी हैव गिवन 48 to 53 फॉर द बीजेपी। आर दोज रियलिस्टिक फिगर्स और इज योर नंबर इवन हायर? ये दिल मांगे मोर। मैं मानता हूं 55 से 60 के बीच में बीजेपी की टैली होगी। 55 से 60। लेकिन ये बताइए, ये कहां से इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है? व्हाट इज इट दैट हैज बीन द बेसिस ऑफ योर कॉन्फिडेंस? ये क्या जादू किया है आपने? क्या है आपने ये क्या यूपी में सडनली जादू क्या हुआ है? नहीं, दो चीजें अलग है। कॉन्फिडेंस लोगों के बीच में रहने से आता है। मैं स्टूडियो में नहीं बैठता राजदीप जी, जनता के बीच में रहता हूँ। खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाप बंद। जहां तक काशी मथुरा के नारे का सवाल है, मैंने पहले ही भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी का नारा कभी नहीं रहा, ना चुनाव में ना अयोध्या आंदोलन में। भारतीय जनता पार्टी का नारा कभी नहीं रहा। और जहां तक काशी का सवाल है, तो ये सीट छोड़ दे हम क्या? भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं लड़ेगा? अरे नरेंद्र मोदी क्या है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, और क्या है भाई? तो वो सीट छोड़ देंगे और जोशी जी के लड़ने से काशी की समस्या नहीं रहेगी क्या? किस तरह की बात कर रहे, किस दुनिया में जी रहे आप? नहीं, पर आप जब नरेंद्र मोदी दिमाग जी, आपके दिमाग पर जो भूत सवार है उसको उतार दीजिए। आपको 10 को पीछे ले जा रहा है भूत। तेरा बाप आया प्रायोरिटी, क्योंकि अब आप सरकार में हैं, एक प्रायोरिटी रहेगी कि जो मुसलमान वोटर डरता था बीजेपी से, उसको कैसे साथ लेकर चला जाए? आप मानेंगे कि ये बीजेपी के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम? देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को डरने की जरूरत भी नहीं है। एक मीडिया के कुछ सेक्शन में, जिसमें आपका भी चैनल आता है, उसने प्रचारित की हुई बात है। राहुल जी ने इतने बड़े बड़े मसलों पर बयान देने की जगह आलू की फैक्ट्री पर कंसंट्रेशन करना चाहिए, जिससे उन्होंने जो कहा है वो देश की जनता के सामने है। ये बड़े बड़े मसलों पर उन्होंने बयान नहीं देना चाहिए। मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन दिया सेना के जवानों को, शहीद की विधवा को, और इन्होंने दिया ओनली राहुल, ओनली प्रियंका, 1 रैंक 1 पेंशन। तेरा बाप आया।